इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम दिया गया है, अ 3 हिंज्ड parabolic arch of span 20 meter and rise 4 meter carries a uniformly distributed load of 20 kilonewton per meter run on the left half of the span. Find the maximum bending moment for the arches. तो जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा हम क्या करेंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे। और डायग्राम में बोला है कि पाराबोलिक आर्च है, तो ये मान लीजिए आपका पाराबोलिक आर्च है और 3 हिंज्ड है, तो एक हिंज आपका यहाँ पे रहेगा, दूसरा हिंज यहाँ पे और तीसरा हिंज कहाँ पे रहता है, आपका क्राउन पे रहता है। और पहला और दूसरा हिंज जो रहता है वो सपोर्ट के पास रहता है, तो यहाँ पे 2 रिएक्शंस आएंगे, यहाँ पे भी 2 रिएक्शंस आएंगे। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी और यहाँ का नाम सी। लोडिंग जो है वो आपको दिया हुआ है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 20 किलो न्यूटन पर मीटर लेफ्ट हाफ ऑफ द स्पान। इस एसी पार्ट को बोलेंगे लेफ्ट हाफ और बीसी पार्ट को बोलेंगे राइट पार्ट। तो एसी पार्ट में आपका क्या दिया हुआ है, यूडीएल दिया हुआ है, कितने इंटेंसिटी का दिया हुआ है, तो 20 किलो न्यूटन पर मीटर, 20 किलो न्यूटन पर मीटर। स्पान का लेंथ दिया हुआ है 20 मीटर और राइज दिया हुआ है 4 मीटर। ये हमारा रफ डायग्राम है। रफ डायग्राम में आप एच का वैल्यू हो जाएगा राइज 4 मीटर और स्पान का लेंथ हो जाएगा 20 मीटर। अब यहाँ ए एंड जो है हिंज्ड है, तो यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा वी ए और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी बोलते हैं। बी के पास जो रिएक्शन आएगा एक वर्टिकल वी बी और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा जिसको हम हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट बोलेंगे। देखिए ए और बी का लेवल जो है यहाँ पे सेम रहेगा, तभी जाके इसको राइज बोला जाता है। ये जो 4 मीटर है राइज, जब ए और बी का लेवल सेम होगा, तो यहाँ पे आपका लेवल सेम है। तो हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहला काम क्या करना रहता है, स्टेप नंबर 1 में हम जो काम करते हैं, जब भी 3 इंच पाराबोलिक आर्च दिया रहेगा हम क्या करेंगे, वी ए एंड वी बी का कैलकुलेशन करेंगे, यानी वी ए और वी बी निकालेंगे। और मैंने आपको समझाया था कि जब वी ए और वी बी का कैलकुलेशन करते हैं तो इस आर्च को सिंपली सपोर्टेड बीम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे वी ए रहेगा, यहाँ पे आपका वी बी रहेगा और लोडिंग जो है वो आपका लेफ्ट पार्ट में लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक लोडिंग है और उसका इंटेंसिटी है 20 किलो न्यूटन पर मीटर। टोटल है 20 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 10 मीटर और ये वाला पार्ट भी हो जाएगा 10 मीटर। हम क्या करेंगे, इसमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे, समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। अब वाई डायरेक्शन में ये वी ए पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वी ए प्लस वी बी और ये यूडीएल जो है इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा और डाउनवर्ड लगेगा तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा 20 और कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, 10 डिस्टेंस पे लग रहा है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वी ए प्लस वी बी जो आएगा वो आपका आ जाएगा 200 किलो न्यूटन। इसको कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। आपका ए पॉइंट है, यहाँ पे आपका बी पॉइंट। देखिए वी ए और प्लस वी बी आपका क्या आया 200 किलो न्यूटन। अब क्या करेंगे, या तो ए या तो बी के अबाउट क्या कर लेंगे, मोमेंट ले लेंगे। तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0। जब मोमेंट लेते हैं तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि रिएक्शंस कैलकुलेट करना है, तो आप या तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लीजिए, या तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लीजिए। तो मैं मोमेंट ए के अबाउट ले रहा हूँ, मुझे क्या निकालना, वी वी निकालना। तो ये वी वी के कारण जो डायरेक्शन होगा मोमेंट का, वो कौन सा डायरेक्शन होगा, ये वाला डायरेक्शन होगा। यानी ये जो डायरेक्शन होगा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, क्योंकि ए के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं। तो ये फोर्स इसको किस तरह डायरेक्शन में घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो वी वी डिस्टेंस कितना है, स्पान का जो लेंथ है वो 20 है, तो 10 + 10 कितना हो जाएगा 20, तो डिस्टेंस हो जाएगा 20।
अब यूडीएल कैसे घुमाएगा, यूडीएल डाउनवर्ड है तो ये आपका एक अबाउट जो रोटेशन करेगा वो क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, और क्लॉकवाइज को मैं माइनस ले रहा हूँ, तो -20 × 10, ये अब क्या हुआ, पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। और यूडीएल कहाँ पे लगेगा, मिड पॉइंट पे लगेगा, तो 10 मीटर डिस्टेंस पे लग रहा है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा आपका, 5 मीटर हो जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे = 0। तो यहाँ से VV = आ जाएगा 20 × 10 × 5/20, 20 कैंसल आउट हो जाएगा, तो VV का वैल्यू हो जाएगा 50 किलो न्यूटन। इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में जैसे ही सब्सटीट्यूट करेंगे तो VA का वैल्यू आ जाएगा 150 किलो न्यूटन। आपका A पॉइंट है, यहाँ पे आपका B पॉइंट। देखिए VA और प्लस VB आपका क्या आया, 200 किलो न्यूटन। अब क्या करेंगे, या तो A या तो B के अबाउट क्या कर लेंगे, मोमेंट ले लेंगे। तो समेसन ऑफ मोमेंट अबाउट A = 0। जब मोमेंट लेते हैं तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि रिएक्शंस कैलकुलेट करना है, तो आप या तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लीजिए, या तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लीजिए। तो मैं मोमेंट ए के अबाउट ले रहा हूँ, मुझे क्या निकालना, वीवी निकालना। तो ये वीवी के कारण जो डायरेक्शन होगा मोमेंट का, वो कौन सा डायरेक्शन होगा, ये वाला डायरेक्शन होगा। यानी ये जो डायरेक्शन होगा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, क्योंकि ए के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं। तो ये फोर्स इसको किस तरह डायरेक्शन में घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो वीवी डिस्टेंस कितना है, स्पान का जो लेंथ है वो 20 है, तो 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20। तो डिस्टेंस हो जाएगा 20। अब यूडीएल कैसे घुमाएगा, यूडीएल डाउनवर्ड है तो ये आपका ए के अबाउट जो रोटेशन करेगा वो क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, और क्लॉकवाइज को मैं माइनस ले रहा हूँ। तो -20 × 10, ये अब क्या हुआ, पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। और यूडीएल कहाँ पे लगेगा, मिड पॉइंट पे लगेगा। तो 10 मीटर डिस्टेंस पे लग रहा है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा आपका, 5 मीटर हो जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे = 0। तो यहाँ से VV = आ जाएगा 20 × 10 × 5/20, 20 कैंसल आउट हो जाएगा, तो VV का वैल्यू हो जाएगा 50 किलो न्यूटन। इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में जैसे ही सब्सटीट्यूट करेंगे तो VA का वैल्यू आ जाएगा 150 किलो न्यूटन। अब चलना है आपको स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में क्या काम करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, हम या तो 3 हिंज्ड आर्च्ड बीम में या तो AC पार्ट को लेंगे या तो BC पार्ट को लेंगे। कोई भी एक ही पार्ट लेंगे, या तो AC वाला पार्ट लेंगे या तो BC वाला पार्ट लेंगे। तो मान लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, AC वाला पार्ट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका एक वर्टिकल रिएक्शन है VA, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल जिसको थ्रस्ट को हमको कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे आपका C पॉइंट है, ये A है, और यहाँ पे लग रहा है UDL। तो हम क्या करेंगे, समेसन लेंगे मोमेंट अबाउट C = 0, क्योंकि वो भी एंड क्या है, हिंज्ड है। हिंज्ड है तो मोमेंट क्या होता है आपका, 0 होता है। तो समेसन ऑफ मोमेंट अबाउट C = 0। तो VA का डिस्टेंस यहाँ से कितना है, 10 है। VA किस डायरेक्शन में घुमा रहा है, आप C के अबाउट देखेंगे तो VA जो है वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो VA × 10, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो H जो है ये कैसे घुमाएगा, C के अबाउट इस डायरेक्शन में घुमाएगा, और इस डायरेक्शन में घुमाए तो ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज को मैं अब भी नेगेटिव ले रहा हूँ। तो H राइज कितना है आपका, 4 है। उसके बाद यूडीएल पॉइंट लोड में कन्वर्ट होगा, और ये भी आपको कैसा डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा तो -20 × 10, ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हुआ, डिस्टेंस आ जाएगा 10/2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। इस वाले पोर्शन को राइट साइड में कर लीजिए।
तो VA का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 150 इंटू 10 माइनस 20 इंटू 10 इंटू 10/2 5 हो जाएगा इज इक्वल टू H इंटू 4। तो मुझे क्या निकालना है, H निकालना है। तो 150 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 माइनस 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, देन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, देन इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 500/4। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैलकुलेटर से तो ये हो जाएगा 125 किलो न्यूटन। तो हमने क्या किया, वर्टिकल रिएक्शन निकाल लिया, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी निकाल लिया। अब आपका इसमें पूछ रहा है आपसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालिए। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर दी आर्चेज। देखिए जब भी मैक्सिमम की बात करेगी तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेक्शन लेना पड़ेगा। अब सेक्शन दोनों तरफ से हम ले सकते हैं। तो एक सेक्शन कहाँ से लेंगे, लेफ्ट हैंड से लेंगे। अब लेफ्ट हैंड से जो डिस्टेंस लिया जाएगा वो मान के चलेंगे कि x डिस्टेंस पे आपका बेंडिंग मोमेंट जो है मैक्सिमम आ रहा है, यानी आर्च पे ये पॉइंट कहाँ पे रहेगा, इस जगह पे रहेगा जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ। और अगर इस जगह पे रहेगा तो x तो आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता है, तो यहाँ से इसका वर्टिकल डिस्टेंस जो रहेगा वो y रहेगा। ठीक उसी तरीके से हम लेफ्ट एंड से ले रहे हैं तो ये वाला x हो जाएगा, और यही काम अगर मैं राइट एंड से करूँगा तो ये वाला डिस्टेंस x हो जाएगा और वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x और y दो अननोन हो जाएंगे। दो अननोन को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हमारे पास जो इक्वेशन रहेगा वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यानी एक ही इक्वेशन रहेगा, यानी मैक्सिमा का कंडीशन लगाएं। इसीलिए y और x में एक रिलेशन होता है पैराबोलिक आर्च के लिए। वो क्या रिलेशन होता है, ऑर्डिनेट का यानी y का, y इज इक्वल टू 4h अपॉन L का स्क्वायर x L माइनस x। ये एक रिलेशन होता है जिसमें y को क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट यानी वर्टिकल डिस्टेंस, x जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो 4h के जगह पे 4 हो जाएगा, L के जगह पे 20 का स्क्वायर, तो 20 इंटू 20 कर लीजिए, इंटू x अननोन है, पता नहीं कहाँ पे निकालना है तो अननोन रहेगा, और L के जगह पे फिर से 20 रखिए माइनस x। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 4 से आपका 25 टाइम्स में कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20 ऑफ x माइनस x का स्क्वायर अपॉन 5 जा 25। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर दी आर्चेज। देखिए जब भी मैक्सिमम की बात करेगी तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेक्शन लेना पड़ेगा। अब सेक्शन दोनों तरफ से हम ले सकते हैं। तो एक सेक्शन कहाँ से लेंगे, लेफ्ट हैंड से लेंगे। अब लेफ्ट हैंड से जो डिस्टेंस लिया जाएगा वो मान के चलेंगे कि x डिस्टेंस पे आपका बेंडिंग मोमेंट जो है मैक्सिमम आ रहा है, यानी आर्च पे ये पॉइंट कहाँ पे रहेगा, इस जगह पे रहेगा जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ। और अगर इस जगह पे रहेगा तो x तो आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता है, तो यहाँ से इसका वर्टिकल डिस्टेंस जो रहेगा वो y रहेगा। ठीक उसी तरीके से हम लेफ्ट एंड से ले रहे हैं तो ये वाला x हो जाएगा, और यही काम अगर मैं राइट एंड से करूँगा तो ये वाला डिस्टेंस x हो जाएगा और वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x और y दो अननोन हो जाएंगे। दो अननोन को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हमारे पास जो इक्वेशन रहेगा वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यानी एक ही इक्वेशन रहेगा, यानी मैक्सिमा का कंडीशन लगाएं। इसीलिए y और x में एक रिलेशन होता है पैराबोलिक आर्च के लिए। वो क्या रिलेशन होता है, ऑर्डिनेट का यानी y का, y इज इक्वल टू 4h अपॉन L का स्क्वायर x L माइनस x। ये एक रिलेशन होता है जिसमें y को क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट यानी वर्टिकल डिस्टेंस, x जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो 4h के जगह पे 4 हो जाएगा, L के जगह पे 20 का स्क्वायर, तो 20 इंटू 20 कर लीजिए, इंटू x अननोन है, पता नहीं कहाँ पे निकालना है
तो अननोन रहेगा, और l की जगह पे फिर से 20 रखिए -x। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 4 से आपका 25 टाइम्स में कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20 ऑफ x माइनस x का स्क्वायर अपॉन 5 5 जा 25। 3 हिंड आर्च में आपका दो पार्ट रहता है, एक AC पार्ट रहता है और एक BC पार्ट रहता है। तो दोनों पार्ट में हम क्या करेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करेंगे। तो अभी जो मैं पार्ट ले रहा हूँ वो AC पार्ट ले रहा हूँ, तो लिख रहा हूँ कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन AC। अब इसमें हमको क्या लेना रहता है, सेक्शन लिया रहता है, तो हमने सेक्शन ले चुका है x डिस्टेंस पे लेफ्ट सपोर्ट एंड से। तो ये वाला जो पॉइंट है यहीं पे हमको क्या करना रहेगा, बेंडिंग मोमेंट निकालना रहेगा। तो ये सेक्शंस क्या हैं, इसका नाम क्या है, XX सेक्शंस। तो हम क्या निकालेंगे, MX निकालेंगे। तो MX क्या आ जाएगा आपका, जब हम मोमेंट का कैलकुलेशन करने लगते हैं तो हमको अब साइन को ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो साइन में क्या करेंगे, जब हम लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ जाएंगे, लेफ़्ट से राइट, लेफ़्ट टू राइट, जब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट रहेगा पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट रहेगा नेगेटिव। और जब हम राइट टू लेफ़्ट जाएंगे, राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो मेरा क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा पॉजिटिव। ये साइन को ध्यान रखना है। तो अब हम साइन को ध्यान रखते हुए चलेंगे तो MX निकालेंगे। तो ये वाला पॉइंट है आपका सेक्शन वाला, ये वाला पॉइंट है। तो VA कैसा मूवमेंट क्रिएट करेगा, तो VA जो है वो आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या हो जाएगा, अगर मैं लेफ़्ट टू राइट जा रहा हूँ, लेफ़्ट से जा रहा हूँ, यानी लेफ़्ट वाला पार्ट लिया हुआ है, तो आपका मूवमेंट जो रहेगा वो क्लॉकवाइज होगा और क्लॉकवाइज पॉजिटिव रहेगा। तो VA इंटू एक्स। उसके बाद हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है वो कैसा घुमाएगा, आपका एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो -H। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा सेक्शंस के लिए, जो हमारा ये पॉइंट है यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वो हो जाएगा y। फिर UDL कैसे वर्कआउट कर रहा है, तो UDL जो है वो पॉइंट लोड में कन्वर्ट होगा और ये भी आपका कैसा रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, UDL को पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट कीजिए तो x से मल्टीप्लाई होगा, देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x/2। VA की जगह पे वैल्यू रखिए तो हो जाएगा, VA कितना था आपका, तो VA का वैल्यू हो जाएगा आपका 150 इंटू एक्स। H जो आया है वो आपका 125 है इंटू y माइनस 10x का स्क्वायर। उसके बाद हमने y निकाला था तो y क्या हो जाएगा, y के जगह पे वैल्यू रखिए इन टर्म्स ऑफ x, तो 125। y के जगह पे हमने जो निकाला था वो क्या आया था, 20 इंटू एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 25 माइनस 10x का स्क्वायर। इसको आप कैंसल आउट कर सकते हैं 5 टाइम्स में। देन आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 150 ऑफ x माइनस 100 ऑफ x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 10x का स्क्वायर। देन इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 ऑफ x माइनस 10 में से 5 चला जाएगा तो माइनस में आएगा 5x का स्क्वायर। ये मोमेंट आया, लेकिन ये वाला मोमेंट का वैल्यू अभी नहीं निकल पाया क्योंकि इन टर्म्स ऑफ x आया। तो मैक्सिमा का कंडीशन लगाएंगे, फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो इसको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल क्या है, x है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो dmx/d ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा, 0। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, मैक्सिमम में 0 होता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 50
इंटू एक्स है तो एक्स का हो जाएगा 1 माइनस 5 एक्स स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा एक्स का वैल्यू 50/5 टू जा 10, तो ये हो जाएगा 5 मीटर। इसको क्या करेंगे मोमेंट में रख देंगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 50, एक्स के जगह पे 5 रखिए माइनस 5 इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये आपका 125 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। ये हमने क्या निकाला एसी पार्ट में निकाला। इसी तरीके से हम क्या करेंगे बीसी पार्ट पे निकालेंगे। एसी पार्ट में हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लिया, अब हम बीसी पार्ट में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये मान लीजिए आपका सेक्शन है जिसका डिस्टेंस बी एंड से एक्स है, तो ये वाला डिस्टेंस एक्स होगा, तो ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा वाई, और यहीं पे हमको क्या करना है मोमेंट निकालना है। देखिए हम कौन सा पार्ट ले रहे हैं, ये वाला पार्ट ले रहे हैं। इस जगह पे आपको जाना है तो आप किधर से जाएंगे, राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, और राइट से लेफ़्ट जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो रहता है वो पॉजिटिव रहता है, और क्लॉकवाइज मूवमेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका नेगेटिव रहेगा। तो हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करें तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन BC, तो आपका क्या हो जाएगा m ऑफ x। देखिए वर्टिकल रिएक्शन ये जो VB है इस पॉइंट के हिसाब से किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज को हमने क्या लिया है पॉजिटिव लिया है, तो क्या हो जाएगा VB इंटू एक्स। उसके बाद हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कैसे घुमाएगा, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो है इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, तो उसके कारण क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो h इंटू वाई। वैल्यू रखिए V ऑफ B निकला है 50x, h हमने निकाला है 125, और y जो है वो आपका था 20 ऑफ x माइनस x का स्क्वायर अपॉन 25। यहाँ पे आप क्या करेंगे कैंसल आउट करेंगे 25 से 125, 5 टाइम्स में कैंसल आउट हो जाएगा। 50 ऑफ x माइनस 100x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा माइनस 50 ऑफ x प्लस 5x का स्क्वायर। देखिए मैक्सिमा का कंडीशन लगा दिए फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। हमको क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही वो वैल्यू आपका चेंज हो रहा है। तो डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं तो माइनस हो जाएगा 50, x का 1 हो जाएगा प्लस 5x स्क्वायर का आपका 2 ऑफ x हो जाएगा, और इसको कर देंगे 0 के इक्वेट, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 5 मीटर। इस x का वैल्यू को कहाँ पे रख देंगे मोमेंट इक्वेशन में रख देंगे, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू माइनस 50 इंटू एक्स के जगह पे 5 हो जाएगा प्लस 5 इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 250 प्लस 125 इज इक्वल टू माइनस 125 किलो न्यूटन इंटू मीटर।